हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो देखो इससे होगा क्या, ये जो टॉपिक है ना, ये भी काफी अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी सेक्शन है उसको भी मैंने कवर किया है। और उसके बाद जो ये 50 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के तौर पे प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पे रखे गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी सेक्शन को पढ़ेंगे जल्दी से और उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ देखिए, हम किसके बारे में बात करें, मानव हृदय के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मानव हृदय की बात करें तो कुछ इस प्रकार का दिखता है इसका स्ट्रक्चर मानव हृदय का। अभी मानव हृदय जो होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, इसका काम क्या होता है। तो यहाँ देखिए, होता क्या है कि देखो, नॉर्मल सी चीज है जो कि आप सभी जानते हो कि हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और इसके लिए जो मानव हृदय होता है, उसका काम ये होता है कि मानव हृदय जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। तो मतलब कि जो मानव हृदय जो है, इसका काम होता है रक्त को पंप करने का काम होता है। अब रक्त को पंप करने का काम होता है तो किस तरह से काम करता है, तो जब हृदय जो है वो रक्त को पंप करेगा, तब जाके जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो पूरे शरीर में जाता है। अब किस तरह से पंप करेगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें देखते हैं। देखो, यहाँ पे मानव हृदय की बात करें तो फ्रेंड्स, मानव हृदय जो होता है इसमें 4 कक्ष होते हैं। क्या होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अब 4 कक्ष कौन कौन से, यहाँ देखिए, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 कक्ष है। अब देखो, ये एक और चीज आपको ध्यान रखनी कि जो मानव हृदय होता है इसमें 4 तो कक्ष होते हैं और 4 क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। अब ये 4 वाल्व कौन कौन से, यहाँ पे देखिए, एक वाल्व येरा, एक वाल्व येरा, एक येरा और एक येरा। तो टोटल मिला के कितने वाल्व है? 4 वाल्व। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो आप कहोगे 4 वाल्व होते हैं। और अगर पूछा जाए कि मानव हृदय में कितने चैम्बर यानी कि कक्ष होते हैं, तो उस केस में भी आप आंसर करोगे 4। अब ये जो 4 चैम्बर होते हैं, 2 तो ऊपरी कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्ष कौन से हैं? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और 2 क्या होते हैं? निचले कक्ष, जिनके नाम है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमने देख लिया। अब ये जो 4 कक्ष है ना, ये चारों कक्ष, इनका काम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इनका काम होता है कि ये 4 कक्ष जो होते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसको अलग अलग रखने का काम करते हैं। ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त। तो देखो, शुद्ध रक्त को अलग रखेंगे और अशुद्ध रक्त को अलग रखेंगे, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, जो ऊपर वाले जो कक्ष होते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऊपर वाले ये जो कक्ष आप दिख रहे हो, देखो एक कक्ष तो ये रहा राइट एट्रियम और एक और हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो इनको क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। और नीचे वाले जो कक्ष होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फ्रेंड्स, ये नीचे वाले दोनों जो कक्ष है, इनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। ये चीज भी हमने देख ली। और ये 4 कक्ष जो है, ये मैंने बता ही दिया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखने का कार्य करते हैं। अब किस तरह कार्य करते हैं, ये देखिए। देखो, होता क्या है, अशुद्ध रक्त जो होता है ना, सुपीरियर वेना कोवा, आपको ये दिख रहा है, यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कोवा। तो ये सुपीरियर वेना कोवा से होता हुआ यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो कक्ष है, राइट एट्रियम, इसमें क्या आता है? अशुद्ध रक्त आता है। यहाँ से आता है अशुद्ध रक्त होता है। और फिर नीचे यहाँ इंफीरियर वेना कोवा लिखा हुआ है, यहाँ से होते हुए भी इसमें क्या आया? अशुद्ध रक्त आया। अब इसके बाद ये जो कक्ष है ना, राइट एट्रियम वाला कक्ष, ये पूरी तरह से भर चुका है अशुद्ध रक्त से। अब इसके अंदर अशुद्ध ब्लड जो है, ये पूरा भर चुका है। तो इसके कारण यहाँ पे देखो एक वाल्व लगा है। वाल्व की बात करें तो एक तरह से आप डोर मान सकते हो या फिर एक तरह से लॉक मान सकते हो। तो ये वाल्व बंद है। अब ये वाल्व बंद है तो ये यहाँ पे पूरी तरह से भर चुका है अशुद्ध रक्त। तो इसके कारण जो ये राइट एट्रियम वाला जो कक्ष है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो अब ये प्रेशर का जोर कहाँ पे पड़ रहा है? वाल्व पे पड़ता है। तो जो जोर पड़ा, प्रेशर पड़ा, इससे ये वाल्व खुल जाएगा। फ्रेंड्स, किस तरह से खुलेगा? देखिए, इस तरह से वाल्व खुल जाएगा।
अब जैसे ये वाल्व खुलेगा ना, एक ध्वनि सुनाई देती है, एक आवाज होती है वाल्व खुलते ही। क्या आवाज होती है? लव। तो लव आवाज हुई और उसके बाद सारा जो अशुद्ध रक्त जो है ना, मतलब अशुद्ध जो ब्लड है, वो सारा का सारा राइट वेंट्रिकल में इस जगह आ जाएगा, सारा का सारा। अब ये तो खाली हो गया पूरी तरह से और सारा अशुद्ध रक्त इसमें आ गया। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त किस में रहता है। तो फ्रेंड्स एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अशुद्ध रक्त जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में क्या रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। अब रक्त यहाँ भर चुका है पूरा, अब इसके बाद यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है। अब पूरा जोर, जो पूरा प्रेशर है वो इस वाल्व पे पड़ेगा। तो ये वाल्व जो है ना, ये बंद था पहले, है ना, ये वाल्व बंद था। अब जैसे ही प्रेशर पड़ा ये खुल चुका है और खुलने पे आवाज हुई लव, और उसके बाद सारा जो अशुद्ध जो रक्त है वो इसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से निकल चुका है। अब जैसे फिर देखो यहाँ पे ये चला जाएगा, ये कक्ष पूरा खाली हो जाएगा और ये वाल्व फिर से बंद हो जाएगा। तो वाल्व के बंद होने पे आवाज आती है डब। देखो खुलने पे लव आवाज आती है और बंद होने पे डब। तो कई बार पूछा जाता है लव डब की आवाज किस में आती है? तो मानव हृदय में आती है। अब अशुद्ध रक्त पल्मोनरी जो आर्टरी है इसके माध्यम से, देखो यहाँ पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो इनमें पहुंचेगा। और फेफड़ों का काम क्या होता है? जो ब्लड होता है ना, अशुद्ध रक्त जो होता है उसको प्यूरिफाई कर देंगे, और उसके बाद प्यूरिफाई किया लंग्स ने, और उसके बाद ये जो पल्मोनरी वेन्स जो हो रही है ना, इसके माध्यम से लेफ्ट आर्टरियम में भेजेगा। मतलब अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी ये जो वेन्स होती है ना, इसमें होता है शुद्ध रक्त, क्योंकि फेफड़े ने ब्लड को शुद्ध कर दिया और उसके बाद ब्लड यहाँ पे आ गया लेफ्ट आर्टरियम में। इसके बाद देखो यहाँ पे पूरी तरह से शुद्ध रक्त भर चुका है। अब यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है इस पे मतलब प्रेशर पड़ेगा तो वाल्व ये खुल जाएगा, आवाज होगी लब, और उसके बाद सारा जो शुद्ध रक्त है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। उसके बाद वाल्व, ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा और आवाज होगी डब। इसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से भर चुका है शुद्ध रक्त, और इसके बाद यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, तो इस वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने के बाद ये वाल्व खुल जाएगा, आवाज होगी लब, और इसके बाद ये सारा जो शुद्ध रक्त है यहाँ से होते हुए ऑर्टोरा में चला जाएगा, और फिर ये वाल्व जो है ये बंद हो जाएगा और आवाज होगी डब। अब यहाँ पे जो पूरा जो अशुद्ध रक्त, ध्यान दीजिए, शुद्ध रक्त जो है वो प्योर जो ब्लड होता है, शुद्ध रक्त, वो ऑटो में चला जाएगा, और ऑटो में जाने के बाद क्या होगा कि ये पूरी तरह से, पूरी जो बॉडी होती है ना, हमारी पूरी बॉडी, इसमें देखो इस थ्रू ये फैल जाएगा। तो ये पूरा फंक्शनिंग है, पूरा कार्य है जो मैंने यहाँ पे आपको पूरी तरह से, देखो उसी यहाँ पे देखो इसी एक डायग्राम में मैंने समझा दिया। तो जो चीजें मैंने समझाई है वही मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिए, तो आप देख लीजिए इनको। देखो मैंने बताया था कि पल्मोनरी वेन्स है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, और यहाँ पे देखो शुद्ध रक्त जो होता है ना वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, और इसके बाद यहाँ ऑर्टरा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है इस तरह से। तो अब क्वेश्चन सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है ये किसके द्वारा किया गया था? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा CN बनार्ड ने किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखो हृदय की बात हो रही है, तो क्यों ना हम एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। हृदय का वेट क्या होता है, भार क्या होता है? तो देखो मेल की बात करें, पुरुषों में जो हृदय का वेट होता है ये होता है 300 ग्राम, आपको ध्यान रखना है 300 ग्राम, है ना। और फीमेल्स की बात करें तो देखो फीमेल्स में जो हार्ट होता है, हृदय होता है, इसका जो वजन होता है, भार होता है, वेट होता है, वो होता है 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिस विज्ञान में, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स हृदय और हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है इनका अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियोलॉजी के साथ हम जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर का वो अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ या फिर हृदय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो कभी भी क्या नहीं करता, विश्राम नहीं करता। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब हृदय मतलब कि पूरी तरह से रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो उस केस में इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एक धड़कन होती है फ्रेंड्स, एक धड़कन, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक धड़कन में एक तो डायलिसिस होता है और एक होता है स्टॉलिक होता है। अब यहाँ पे जो हृदय की बात करें तो देखो
नॉर्मल मतलब 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कनें मतलब जो है हृदय धड़कता है, हार्ट बीट्स होती है 1 मिनट में कितनी बार होती है, 72 बार होती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो उस केस में क्या होता है कि 1 मिनट में देखो 170 से लेके और 200 तक हृदय की धड़कन होती है, ये भी ध्यान रखना है। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो हृदय की धड़कन होती है 150 बार होती है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो पिछले एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पे आया था कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात हुई थी, लेकिन अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था वो किया गया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था? कृत्रिम हृदय की बात हो रही है तो ये किया था माइकल दी वेकी ने किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है हृदय का काम आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, हृदय का काम क्या होता है? तो देखो हृदय का काम होता है कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी कि सर्कुलेट करने का जो पूरा काम होता है वो काम होता है हृदय का। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ईसीजी है ना, अब इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इसकी बात करें तो ये जब भी मतलब कि जो हृदय होता है इसको मतलब देखो आपने देखा होगा ईसीजी की जाती है हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उनमें, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हृदय, आंसर होगा ऑप्शन बी हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क व्यक्ति में हृदय का वजन बताना है लगभग कितना होता है? मैंने आपको बता चुकी हूँ इसका आंसर 300 ग्राम। देखो 300 ग्राम तो होता है पुरुषों में। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला पुरुष मतलब कि मेल फीमेल ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बोला, तो ऑब्वियस की बात है हम मेल मान के चलेंगे, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 300 ग्राम। अगर यहाँ पे ऐसा इंडिकेट कर देता कि भाई मेल का पूछा है या फीमेल का पूछा है तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मेल का होता है 300 ग्राम और फीमेल का होता है 50 ग्राम कम होता है तो 250 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि लब ढब की जो आवाज सुनाई देती है, ध्वनि की जो क्रिया होती है किसमें उत्पन्न होती है? तो इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि लव ढब की जो ध्वनि होती है ये हृदय में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड। तो फ्रेंड्स आंसर होगा 0.8 सेकेंड, राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? किसकी बात हो रही है? वाल्व की होती है, वाल्व की बात हो रही है और वाल्व के बारे में मैंने बताया था 4 वाल्व होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मानव हृदय में कक्षों की संख्या बताइए। मानव हृदय में जो चैम्बर्स होते हैं, कक्ष होते हैं, इनकी संख्या बताइए। 4, 2, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? ये मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में सामान्यतः मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार। आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 बार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर जो होती है, रेट होती है, वो बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिए क्या होगा राइट आंसर। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो ये होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? ऑप्शन है हृदय की, सिराओं की, धमनियों की या फिर कोशिकाओं की। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी धमनियों की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के जो कपाट होते हैं, वाल्व जो होते हैं, ये लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हृदय के जो वाल्व होते हैं ना, इनकी जो आवाज होती है लव डब की होती है और ये मतलब कि प्रत्येक दिन कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपके सामने 1 लाख बार आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये सामान्यतः कितना होता है? ब्लड प्रेशर तो ये तो पता होगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर कोई बीपी मेजर कराता है। तो ब्लड प्रेशर के नॉर्मल की बात करें तो भाई आपको ध्यान रखना है 120/80 ये होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, ये निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? निलय, धमनियां, सिराएं या फिर उत्कोष्ठ? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा निलय, ऑप्शन ए निलय। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति बताइए किससे बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका या फिर कपाल तंत्रिका? तो ये बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर जो होता है ना, रक्तदाब, इसका नियंत्रण करता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं वैसे तो टॉपिक करा चुकी हूँ एड्रिनल ग्रंथियों वाला, जिसके अंदर मैंने एक एक ग्रंथि को काफी अच्छे से समझाया है, उसमें मैंने ये चीजें बताई भी थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके अलावा देखो एक और चीज में हमने पढ़ा था, किसमें, हाँ ब्रेन वाले में पढ़ा था। तो मेन चीज तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि जो है उसमें सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? उस हार्मोन का नाम बताइए। थायरोक्सिन, गैस्ट्रीन, ग्लाइकोजन या फिर डोपामाइन? तो फ्रेंड्स हृदय की जो धड़कन होती है इसको उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है थायरोक्सिन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियां या फिर महाशिरा? तो ये काम करती है फेफड़े की धमनियां, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? हमें उस शिरा का नाम बताना है जो फेफड़ों से हृदय में क्या लाती है? शुद्ध रक्त लाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस शिरा जो होती है इसका काम क्या होता है? फेफड़ों से हृदय में क्या लाती है? शुद्ध रक्त लाती है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त लाने वाली जो रुधिर वाहिका होती है उसको क्या कहते हैं? यकृत धमनी, फुफ्फुस शिरा या फिर वक्र धमनी? आंसर होगा फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन सी फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? हमें बताना है कि कौन ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। देखो विभिन्न भाग जो होते हैं उनसे हृदय में लाने का काम कौन करता है? तो ये काम करती हैं नसें। नस जो होती है इनका काम होता है कि जो ब्लड होता है उसको भागों मतलब शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाने का काम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंग में से पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर नाम देखते ही के साथ ही देखो आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, हार्ट से रिलेटेड होता है, तो हृदय राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हृदय। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से देखिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना जरूरी है, क्योंकि देखो आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का दाहिना भाग बताइए। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, किस तरह का रक्त प्राप्त करता है? यानी कि शुद्ध रक्त प्राप्त करता है या फिर अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है या फिर मिश्रित करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है ये अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, तो राइट आंसर होगा अशुद्ध। नेक्स्ट, पेसमेकर का कार्य बताइए। अभी देखो हमने देखा था पेसमेकर हृदय जो होता है हार्ट इससे रिलेटेड होता है और इसका कार्य होता है कि दिल की धड़कनों प्रारंभ करने का काम होता है। आपसे कई बार देखो इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि हृदय की धड़कन प्रारंभ करने का काम किसका होता है, तो आप कहोगे पेसमेकर का होता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा है कि दिल की फुसफुसाहट, यानी कि जो दिल की फुसफुसाहट हम कह दें या फिर कह दें मरमर, इससे क्या पता चलता है? तो फ्रेंड्स दिल की फुसफुसाहट की बात करें तो इससे पता चलता है दोषपूर्ण कपाट यानी कि वाल्व का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर जो है ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, SA नोड या फिर AV नोड या फिर ये कोर्डेटेडिन या फिर AV ये सेप्टम, तो ये कहा जाता है SA नोड, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ह्यूमन हार्ट जो होता है इसकी मरमर यानी कि जो फुसफुसाहट जो होती है निम्नलिखित में से किस कारण होती है?
तो फ्रेंड्स ये होती है चोन वाल्व के कारण होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि जब मानव शरीर में बाएं निलय का संकुचन होता है तो जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और देखिए यहाँ पे बायोलॉजी की जो वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, जिनमें मैंने थ्योरी भी शामिल कर रखी है और थ्योरी को डायग्राम की हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, और साथ ही साथ उसकी जो प्रैक्टिस सेट रखे हैं, क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो देखो ये इसके लिए करना क्या है, आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग से बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे ना, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेईएन हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, काफ़ी एग्जाम, मतलब हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। चलो इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव हृदय बंद होता है, किसमें बंद होता है? तो मानव हृदय की बात करें तो ये बंद होता है हृदय वारण में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, हृदय वंचित है, हृदय किससे वंचित है? तो हृदय की बात करें तो देखो ये वंचित होता है ऐच्छिक पेशी से, क्योंकि देखो यहाँ पे बाकी सारे जो है इनसे तो वंचित नहीं होता, लेकिन ऐच्छिक पेशी से वंचित होता है। नेक्स्ट, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन, स्ट्रोमाइसिन, या फिर मेथिल्डोपा, या फिर पेनिसिलिन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्पिरिन। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और इसके अलावा क्या है? कहने का मतलब एक स्वस्थ हृदय यानी जो हृदय हमारा एकदम हेल्थफुल रहे, अच्छा हेल्दी रहे, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? देखो कुछ चीजें क्या क्या लेनी पड़ती है, संतुलित आहार भी लेना पड़ता है, पर्याप्त नींद भी होना भी जरूरी है, इसके अलावा और क्या चीजें चाहिए? तो इसके अलावा और चाहिए भाई एक्सरसाइज भी तो जरूरी है, तो सही मात्रा में शारीरिक एक्सरसाइज यानी व्यायाम भी जरूरी है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सामान्य शंभु जिसे हम बोलते हैं मसल का वसा एक जो लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है। देखो अगर पूछे कि ये जो है सामान्य शंभु ये किसका स्त्राव करता है, तो लिसलिसे पदार्थ का ये स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। अब ये जो है इसका किस में प्रयोग किया जाता है? तो हृदय जो मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये जो पदार्थ होता है ना, ये पदार्थ इस पदार्थ में मौजूद जो विलक्षण रासायनिक यौगिक जो होता है उसका बताना है वो क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी पूछी जा रही है, तो महाधमनी, कोशिका, वेना कोआ, या फिर फुसफुसीय सिरा? सबसे बड़ी महाधमनी पूछी गई है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा जो है वो किस कारण से आता है ये बताइए। दिल का दौरा पूछा गया है जो कि अतः हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण। अगर हमारे हार्ट में, हृदय में ब्लड है, उसकी आपूर्ति कम होगी, मतलब कि अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केस में क्या आता है? दिल का दौरा आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य, या फिर उभयचर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य, ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स कितने जल्दी हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। साथ ही साथ देखो थ्योरी सेक्शन भी कवर हो गया है, क्वेश्चंस भी कवर हो चुके हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। और देखो इससे क्या होगा, देखो हमें हेल्प होगी आपकी तरफ से, क्योंकि देखो आप जितना शेयर करोगे ना उतने ही लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। देखो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।